एक गांव में एक बुढ़िया अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी और रोज शिव मंदिर में उनको दर्शन करवाने के लिए ले जाती। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे जवान हो गए और बुढ़िया साधु के पास अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने ले गई। साधु ने बेटों को तो आशीर्वाद दिया लेकिन पुत्री को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। बुढ़िया ने कहा कि आपने मेरी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो साधु ने कहा कि इसके भाग्य में सुहाग ही नहीं है, मैं इसको आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि आप उपाय बताइए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो साधु ने कहा कि आप 7 समंदर पार करके एक सोमवती नाम की औरत है, यदि यह लड़की उसको खुश कर पाए तो इसे अवश्य ही सुहाग की प्राप्ति होगी। 7 समुद्र पार करने के लिए 6 समुद्र तो आप आसानी से लांग जाएंगे क्योंकि नाव की व्यवस्था है, लेकिन 7वां समुद्र पार करने के लिए आपको नाव नहीं मिलेगी। साधु के कहे अनुसार 6 समुद्र तो बूढ़ी माँ ने अपने बच्चों के साथ पार कर लिए, लेकिन 7वें समुद्र के लिए उसे कुछ भी नहीं मिला। वृक्ष पर एक हंस बैठा था। हंस ने कहा कि यदि आप ये समुद्र पार करना चाहते हैं तो मैं आपको पत्तों की बेड़ी बनाकर दे सकता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा कि जो भोलेनाथ की इच्छा। भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने 7वां समंदर भी पार कर लिया। उतरकर देखते हैं कि एक सोमवती नाम की औरत अपने 100 बहु बेटों के साथ परंतु अलग कुटिया में रहती है। वो सुबह 5 बजे स्नान करने जाती है। लड़की ने रोज जैसे ही सोमवती नदी पर स्नान करने के लिए जाती तो लड़की झाड़ू, बर्तन, चौका, खाना बनाना, उसके सारे काम समाप्त कर देती। सोमवती हैरान थी कि कौन मेरे पीछे से आता है और मेरे सारे कार्य करके चला जाता है। एक दिन वो चुपचाप ऐसे ही लेटी रही और नदी पर स्नान करने के लिए नहीं गई। लड़की नियम के अनुसार आई और अपना काम करना शुरू कर दिया। सोमवती ने कहा कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो? लड़की ने उसके पैरों में अपना सर रख दिया और सोमवती ने 3 बार उसे दूधो नहाओ पूतो फलो सुहागवती रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जैसे ही लड़की ने सर उठाया, सोमवती हैरान हो गई कि इसके भाग्य में तो सुहाग ही नहीं है, मैंने इसको सुहागन का आशीर्वाद कैसे दे दिया। इतने में उसके घर वाले भी उसके पास आ गए और सोमवती से प्रार्थना करने लगे कि आप ही इसको सुहाग दे सकती हो। सोमवती ने कहा कि ठीक है, सावन के पहले सोमवार लड़का देखना, दूसरे सोमवार सगाई कटना, तीसरे सोमवार साहे चिट्ठी भेजना, चौथे सोमवार बारात बुलवाना। लड़का मंडप में बैठते ही समा जाएगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे लेकिन आप विचलित मत होना। शिव पार्वती का जाप करते करते मुझे याद करना। उन्होंने ऐसे ही किया। जैसे ही लड़का आया, मंडप में बैठते ही समा गया। लोग बातें करने लगे और लड़की के घर के लोग माँ सोमवती को याद करने लगे। माँ सोमवती ने अपने 100 बहु बेटों की थोड़ी थोड़ी आयु लेकर उस लड़के पर जल छिड़का और वर वधु को आशीर्वाद देकर भोलेनाथ की पूजा करने को कहा। इस तरह उस लड़की को सावन के 4 सोमवार के व्रत का फल मिला।